पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उन्हें सीएम सुक्खू द्वारा फ्लॉप डायरेक्टर कहे जाने का करारा जवाब दिया है। आज भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की नामांकन रैली में जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर गरजते हुए कहा कि फ्लॉप डायरेक्टर वो नहीं बल्कि सीएम सुक्खू है, जिनकी सरकार मात्र 15 महीनों में ही फ्लॉप हो गई। सुख की सरकार और व्यवस्था परिवर्तन की जो फिल्म सुखविंदर सिंह सुक्खू बना रहे हैं वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। जयराम ठाकुर ने सीएम को सलाह दी कि आजकल जो इनके करीबी बने हैं वही नेतृत्व परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं और इस बात के संकेत कांग्रेस हाईकमान ने भी दे दिए हैं कि लोकसभा चुनावों के बाद नेतृत्व परिवर्तन तय है। उन्होंने सीएम सुक्खू को ऐसे करीबियों से बचकर रहने की सलाह दी। जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर भी तीखा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज विक्रमादित्य सिंह विजन की बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। बेहतर होता कि यह विजन उन्होंने अपने परिवार को दिया होता, जिन्होंने मंडी पर इतने लंबे समय तक राज किया, तो आज मंडी की दशा कुछ और होती। जयराम ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदेश सरकार की कैबिनेट में बैठकर मंडी के विकास को रोकने वाले निर्णयों पर हस्ताक्षर करते रहे। जयराम ठाकुर ने साथ ही कहा कि मंडी आकर कांग्रेस के नेता जिस तरह से मंडी के मान सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं और उसके बाद यहां के लोगों से वोट की उम्मीद रख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मंडी को गाली देकर यहां के लोगों से वोट की उम्मीद रखना कांग्रेसी छोड़ दे। जयराम ठाकुर ने आज कहा कि मंडी में भाजपा की ऐतिहासिक रैली ने कांग्रेस की चुनावी गाड़ी के टायर को पूरी तरह से पंचर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवताओं की धरती है, मंडी मानव ऋषि की धरती है। कांग्रेस के नेता देवभूमि और देवभूमि को बेटे का अपमान करके मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। आज के इस अपार जन सैलाब ने बता दिया कि अपमान के बदले सहयोग नहीं मिल सकता। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने जब मंडी का अपमान किया तो हिमाचल कांग्रेस के नेताओं ने भी चुप रहकर उनका समर्थन किया। 1.5 साल सत्ता में रहने के बाद आज वो अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। आखिर वोट कैसे मांगेंगे जब विकास के बजाय प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया है, संस्थानों को बंद किया, मंडी विश्वविद्यालय को बंद करने का प्रयास किया, एयरपोर्ट का काम आगे नहीं बढ़ने दिया। अब किस मुंह से इनके नेता वोट मांग रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश के लिए हो रहा है। जब देश तय कर चुका हो कि हमें मोदी ही चाहिए तो फिर बचा ही क्या है। देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होगा, ऐसे हमें पूरी उम्मीद है। जो सुक्खू जी कहते हैं कि जयराम जो है वो डायरेक्टर बन रहा है फिल्म का लेकिन फ्लॉप हो जाएंगे। अरे हम तो 5 साल तक मुख्यमंत्री, आप तो 14 महीने में आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई। सुख की सरकार व्यवस्था परिवर्तन की वो फिल्म जो है पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। और कुछ दिन पहले यहां पर एक सभा हुई और जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने जो भाषण दिया, उन्होंने कहा कि गाड़ी चल पड़ी है, उस गाड़ी में चढ़ जाओ, लटक जाओ, जगह मिले नहीं मिले, खड़े चलो। और आज मैं कहना चाह रहा हूं वो गाड़ी को आज पंक्चर कर दिया आपकी इस रैली ने। उस दिन तो बड़ी नाटी डाल करके गए थे, लेकिन उनको कल्पना नहीं थी कि यहां आज 14 तारीख को जब कंगना जी का नॉमिनेशन होगा तो कुछ बड़ा होगा। वो बड़ा जो आप लोगों ने यहां पर करके दिखा दिया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो कहते हैं कि 3,000 करोड़ रुपए लाए। अरे कौन सा 3,000 करोड़ रुपए आप लाए? ये 3,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 3 का है, जिसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चंबा के चौगान के उस कार्यक्रम में किया, विधानसभा के चुनाव से पहले किया है। मैं सुन रहा था, कल बोल रहे थे सुक्खू भाई, बोल रहे थे कि जयराम का मैथमेटिक्स बड़ा कमजोर है। मैंने कहा भाई मेरा कमजोर है, मुझे तो कोई मैथमेटिक्स में रुचि भी नहीं रही, लेकिन मुझे लगता कि मेरे से कमजोर ज्यादा आपका है। गिनते थे कि हम 40 + 3 43 हैं, 43 हैं, ये 25 हैं, 25 वाले कैसे करेंगे? और मैथमेटिक्स उनका अपना गड़बड़ हो गया। वो 43 थे, 43 से 34 पहुंचे, हम 25 से 34 पहुंचे। अब हिसाब किसका ठीक है? आप अपने आप अंदाजा लगाइए। और राज्यसभा की अब सीट जीत गए। और इसलिए मैं आने वाले समय में यही मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई सुक्खू भाई थोड़ा बच के रहना। ये जो अगल बगल में आपके हैं ना कुछ लोग जो आज तो बोल रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, सही मायने में पता कर लेना उनके बारे में।
हम तो अपोजिशन में हैं, मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। हम तो आमने सामने लड़ाई लड़ेंगे। अगर जनहित के मुद्दों पर आप काम नहीं करेंगे तो हम विरोध करेंगे, विधानसभा के अंदर भी विरोध करेंगे, बाहर भी करेंगे। लेकिन जो आपकी कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने एक फैसला लेके रखा है, आप उससे वाकिफ हैं कि नहीं, लेकिन पूरा देश और पूरा प्रदेश वाकिफ है कि लोकसभा के चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा। ये आपके अगल बगल वाले इंतजार कर रहे हैं। मंडी में जब एयरपोर्ट बनाने की बात के लिए हमने सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी, 1000 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान रखा था। कैबिनेट की बैठक में निर्णय होता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मंडी वालों ने कुछ नहीं दिया। 1000 करोड़ रुपए तुरंत वापस ले लिया और पैसा वापस लेकर के अलग अलग महकमे में जो है उसको बांट दिया गया। 300 करोड़ मंडी के डेवलपमेंट के लिए यहां पर दिया गया था, वो सारा का सारा पैसा सरकार बनते ही यहां से वापस लेकर के दूसरी जगह दे दिया गया। और मंडी में आगे बढ़कर के भाई और बहनों में ये कहना चाहता हूं, 250 करोड़ रुपए का शिव धाम जो काम जिसका शुरू कर दिया था, 50 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ और उसके बाद जो 200 करोड़ रुपए उसके लिए बजट का प्रावधान किया था, वो पैसा भी वापस लेकर के दूसरी जगह बांट दिया गया। और ये श्रीमान जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित थे। मंडी का विकास रोकने के निर्णय होते रहे और ये श्रीमान जी वहां उस बैठक में उपस्थित होकर के दस्तखत करते रहे। मंडी में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका भवन का काम शुरू होना था लेकिन बंद कर दिया गया। मंडी में त्रासदी में 12 पुल चले गए, पीडब्ल्यूडी का महकमा उनके पास है, लेकिन कहा था कि 3 महीने के अंदर पुल बना दिए जाएंगे, एक भी पुल अभी तक बना नहीं। आप जाओ क्या हालत बनी है सड़कों की आज की तारीख में। और भाई और बहनों, इसलिए मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, ये मंडी के विकास की बातें, ये मार्गदर्शन करना मेहरबानी करके छोड़ दें। आज बहुत विजन की बातें कहने लगे वो लोग। ये विजन काश अगर उनने अपने परिवार के सदस्यों को अगर दिया होता, वो सांसद थे, 8 बार से सांसद रहे इस मंडी क्षेत्र के, मंडी लोकसभा क्षेत्र में, अगर कुछ किया होता तो मुझे लगता है कि आज सारी इस तरह की परिस्थिति नहीं होती।